हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। श्री कृष्ण की लीलाओं में ऐसा रस है जो किसी भी व्यक्ति के मन को अपने वश में कर लेता है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध करवाया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था। भगवान कृष्ण की बुद्धि, ज्ञान और नीतियों के कारण ही आज वो विश्व के कई देशों में पूजे जाते हैं। ज्ञान और उपदेश के अलावा योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत सारे प्रलयंकारी अस्त्र भी थे, जिनमें से 4 महाभयंकर अस्त्रों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। भगवान कृष्ण के सबसे भयंकर अस्त्रों में पहला था नारायण अस्त्र। ऐसा माना जाता है कि यदि नारायण अस्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं थी। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पांडवों की एक अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने सबको उस अस्त्र के सामने समर्पण करने के लिए कहा था, अन्यथा पांडव सेना का विनाश निश्चित था। दूसरा था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। ऐसा माना जाता है कि इसके अरों में देवता, राशियां, अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र, हनुमान और धन्वंतरी प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि पर ज्वलित कर शत्रु को भस्म कर देता था। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षक और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र था। इसके ऊपर और नीचे की सतहों पर लोहे के सूल लगे हुए थे। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार यह चक्र भगवान विष्णु को असुर श्रीदामा का वध करने के लिए शिव जी से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु से यह अग्निदेव के पास गया, अग्निदेव से वरुणदेव के पास और वरुणदेव से भगवान परशुराम के पास पहुंचा और अंततः परशुराम ने भगवान कृष्ण को दिया। तीसरा कौमुदकी गदा। कौमुदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। यह एक अमोघ और शक्तिशाली अस्त्र है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुणदेव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम था। चौथा वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र की सबसे बड़ी शक्ति थी इसकी गति। अधिक तीव्र गति के कारण शत्रु के लिए इसे रोक पाना बहुत कठिन होता था। भगवान विष्णु वराह अवतार के समय यह अस्त्र को पृथ्वी को प्रदान किए थे। पृथ्वी से यह नर्क के राजा नरकासुर को प्राप्त हुआ। बाद में नरकासुर ने यह अस्त्र अपने पुत्र भगदत्त को प्रदान किया था। भगदत्त प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा था। महाभारत के द्रोण पर्व में उल्लेखनीय है कि राजा भगदत्त और अर्जुन के मध्य चल रहे युद्ध के समय जब अर्जुन के बाणों से भगदत्त पूरी तरह घायल हो गया, तब क्रोधित होकर उसने वैष्णवास्त्र का संधान किया था। इसे कैसे रोका जाए इसका ज्ञान अर्जुन को नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने बीच में आकर इसे अपनी छाती पर ले लिया और यह अस्त्र उनके गले में वैजयंती माला के रूप में सुसज्जित हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ही इसके निर्माता थे, इसलिए यह उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। महाभारत काल में यह अस्त्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान परशुराम, भगदत्त, महारथी कर्ण और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पास था। इस अस्त्र को संचालित करने के पश्चात यह पहले आकाश की ओर बहुत ऊंचाई तक जाता था और बिजली की गति से नीचे आकर शत्रु पर प्रहार करता था। तो धन्यवाद दोस्तों, यह थे भगवान श्री कृष्ण के 4 महाप्रलयंकारी अस्त्र। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।